देखिए, समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद का जीता जागता प्रमाण है। 10 काम ऐसे गिना सकता हूँ, 100 काम ऐसे गिना सकता हूँ कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं। आप मुझे मात्र 3 या 2 काम ऐसे बता दिए कि जो अखिलेश यादव ने मुसलमानों को लाभान्वित करने के लिए किए हैं कि आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है कि घर से बाहर निकल के दंगा करने की कोशिश कर सके। अखिलेश यादव की सरकार में मेट्रो मात्र एक स्टेशन पे चली थी। योगी आदित्यनाथ ने कितने जिलों में मेट्रो चला करके दिखा दी। MY फैक्टर लेकर के अखिलेश यादव चले थे, आपको याद होगा। MY बहुत MY सुना होगा आपने कि MY हो गया, अब तो सरकार हम बना लेंगे। सबसे बुरी स्थिति मुसलमानों की यदि किसी सरकार में रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है, क्योंकि गुंडाई और लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बुरी स्थिति अगर किसी सरकार में रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है। समाजवादी पीड़ित कौन रहा? गरीब मुसलमान। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2017 से पहले रही, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ आए, CM है। समाजवादी पार्टी को दंगा प्रदेश कहा जाता था। जब समाजवादी पार्टी थी तो उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था। क्यों भाई? इसलिए कहा जाता था कि उनके 5 साल के कार्यकाल में 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड दंगे हुए। 5 साल के, मैं पूरे उनके कार्यकाल की बात नहीं, मैं सिर्फ 2012 से 2017 के बीच के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड दंगे हुए। मुजफ्फरनगर जैसा बड़ा दंगा हुआ तो ये दंगों की पार्टी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? कि जो इस वजह से दंगों को कंट्रोल नहीं करते थे कि वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। मुजफ्फरनगर जल रहा था, मुजफ्फरनगर में आग लगी हुई थी और अखिलेश यादव जो है वो सैफई में नाच गाने कर रहे थे। सैफई में जाकर के जो है वो आजम खान और उनके तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए जो छोटी छोटी बातों पर जो है वो आज उनसे उनके आगे माइक लगा लीजिए तो बोलने तैयार है। उस वक्त मुंह में दही जमा करके बैठे थे। मुजफ्फरनगर जल रहा था और अखिलेश यादव नाच देख रहे थे। ये उनकी स्थिति थी, ये उनके सरकार का लॉ एंड ऑर्डर था। आज उत्तर प्रदेश जो है वो दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। उसको बनाने का अगर काम कोई कर सका है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कर सकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकी है। आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है कि घर से बाहर निकल के दंगा करने की कोशिश कर सके। आपने देखा होगा कि बीते दिनों दंगा कराने की और पब्लिक को भड़काने का प्रयास किया गया था, क्या अंजाम हुआ उनका। तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी प्रदेश में देश में दंगा फैलाने की बात करेगा, उसका हाल वही होगा कि जो दंगाइयों का आप होते देख रहे हैं। बिल्कुल, दंगों की बात करें तो दंगे होते थे, फिर उसके बाद कार्यवाही जिस तरीके से होती थी, क्या कितना डिफरेंस दिखता है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती थी, समाजवादी पार्टी कार्रवाई कहीं ना कहीं लचर दिखती थी, देर होती। देखिए, वो उनकी कार्रवाई इस तरह से होती थी कि उनको देखते थे कि कहीं हमारा वोट बैंक तो नाराज नहीं हो रहा। हम अगर दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं हमारा वोट बैंक तो नाराज नहीं हो रहा। बड़ी आपको महत्वपूर्ण बात, 2012 मार्च में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 2012 अगस्त की मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ लखनऊ की एक मस्जिद से बर्मा में हो रहे नरसंहार के विरोध में जुलूस निकाला था और जाकर के यहाँ पर पूरे उसमें डंडे और पत्थर लेकर के शहर भर में घूम रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। और जो है वो यहाँ पर उनकी महावीर जी की मूर्ति और बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसको तोड़ दिया था जाकर के। उसके बावजूद उस स्थिति पर भी अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए क्योंकि कहीं वोट बैंक ना नाराज हो जाए। आप वोट बैंक के नाराज होने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए जानी जाती है। नहीं, समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए इसलिए जानी जाती है क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके उनको खुश करने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी वही पार्टी है कि जिसने आज तक मुसलमानों के लिए एक भी काम नहीं किया। मैं यहां पर आपके चैनल पे बैठ करके इस कार्यक्रम के दौरान आपको 10 काम ऐसे गिना सकता हूं, 100 काम ऐसे गिना सकता हूं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं। आप मुझे मात्र 3 या 2 काम ऐसे बता दिए कि जो अखिलेश यादव ने मुसलमानों को लाभान्वित करने के लिए किए हैं। अखिलेश यादव ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है, वोट बैंक के तुष्टीकरण का काम किया है, मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों का इस्तेमाल करके सत्ता की बिरयानी पकाई है और बिरयानी में से तेज पत्ते की तरह से निकाल करके मुसलमानों को बाहर फेंकने का काम हमेशा इन तथाकथित सेक्युलर दलों के द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी PDA की बात करती है, PDA वोट बैंक की बात करती है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ हैं और जो है PDA जो है सब समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या लग रहा है कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के साथ है? देखिए, P और D की बात न कीजिए, उनका पूरा फोकस A पे रहता है। उनको पता है कि हमें फला एक जाति के साथ जो है वो अल्पसंख्यक वोटों को मिला करके सत्ता बनाने का प्रयास कर लेंगे। अखिलेश यादव 2017 से एक्सपेरिमेंटल मोड में है। आपने PDA का फुल फॉर्म बताया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। मैं आपको PDA का फुल फॉर्म बताता हूँ। PDA का मतलब है पीपल डिनाइड अखिलेश।
जनता ने अखिलेश को नकार दिया है हर तरह से। आप देख रहे हैं 2017 से किस तरह से अखिलेश यादव जो है हार का सामना करते हुए आए हैं। और अखिलेश यादव जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2027 में आपकी स्थिति इससे भी बुरी होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये निर्णय ले चुकी है कि तीसरी बार महाराज योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा नज़र मुस्लिम वोटर्स पे है? नहीं, समाजवादी पार्टी की केवल नज़र मुस्लिम वोटर्स पे नहीं है, इन तथाकथित सेक्युलर दलों की नज़र मुस्लिम वोटर पे है। आज ये जो महागठबंधन बना करके, इंडिया अलायंस बना करके सामने आए, इनका मुख्य उद्देश्य है कि मुस्लिम वोट को यूनाइट रखो, मुस्लिम वोट को यूनाइट करो, मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करो, निर्णायक वोट है, इससे वोट करके आकर के सत्ता की बिरयानी पकानी है। भले ही हम लोग जो है वो सब एक एक कटोरी बांट के खा लें, लेकिन जो है वो इस वोट बैंक को जो है वो बटने नहीं देना है, छुटने नहीं देना है, क्योंकि ये वो वोट बैंक है कि जो आखिरी वक्त तक ना तो उसको शिक्षा कभी दी गई, ना इसको स्वास्थ्य की व्यवस्था दी गई, ना इसको रोजगार दिया गया, ना इसके सुरक्षा की बात की गई, कुछ नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करके इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर उनका वोट मांग करके, उनको भ्रमित करके, उनको बहका करके उनका वोट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये नया भारत है, इस नए भारत में मुसलमान भी जागरूक हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के किस तरह से मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया गया था, कैसे एक शोषा खड़ा कर दिया गया था, मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश की गई थी कि मुसलमानों देख लो, तुमसे तुम्हारी वक्फ की संपत्तियां छीन ली जाएंगी। लेकिन मुसलमान उस धोखे में, उस भ्रम में नहीं आया। मुसलमान जो है वो उस भ्रम का शिकार नहीं हुआ। इस बात का प्रमाण है कि अब इनका वो जो झूठ का गुब्बारा बना करके फुलाया करते थे, वो गुब्बारे इनके फट चुके हैं। पीडीए में अभी कुछ महीने पहले जो एक बहुत बड़ी रैली हुई थी लखनऊ में, मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने की थी, जिसमें पीडीए में दलित डी जो है, चर्चा चल रही थी कि डी गायब हो गया है, मायावती एक्टिव हो गई हैं, दलित वोट अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। क्या दलित वोट मायावती की तरफ? इन लोगों का सीधा सीधा भारतीय, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की राजनीति की नीति पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जोड़ने की बात की है, तोड़ने की बात नहीं की है। अखिलेश यादव हो या ऐसे तथाकथित सेक्युलर दल हो, चाहे कोई हो, ये आकर के हम फलाना जाति को और मुसलमान को जोड़ लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, हम फलाना वर्ग को और मुसलमान को जोड़ लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे। ये मुसलमान जो है वो इनके लिए सब्जी का आलू है, कोई भी सब्जी में डाल के पका के खा लो, बस पेट भरना चाहिए। तो इन लोगों को इस बात को देखना होगा कि देश को तोड़ने की नहीं, देश को जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगातार जो है परिवारवाद आरोप लगता रहा है। फिर समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर अमित शाह, फिर उसके बाद अमित शाह के बेटे, कई सारे जो है एग्जाम्पल वो देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। क्या समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद है? देखिए, समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद का जीता जागता प्रमाण है, एक लाइव एग्जाम्पल है। आप देखिए कि मुलायम सिंह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? उनका बेटा बनेगा। मुलायम सिंह के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उनका बेटा बनेगा। आज भी जो है, क्या आप बताओ, क्या किसी की वो समाजवादी पार्टी में कौन इनके परिवार के अलावा इनकी किसी की हिम्मत है कि किसी बाहरी कार्यकर्ता को बना दे? कार्यकर्ता इनका केवल दरी बिछाने का काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि जिसमें आपको न तो कभी परिवारवाद देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि जिसमें जमीनी कार्यकर्ता ये सपना देख सकता है कि वो राष्ट्र का अध्यक्ष बनेगा। समाजवादी पार्टी में विकास जो हुआ, जमीनी पर क्यों नहीं दिखा? जमीन पर लगातार जो है, नहीं, जमीन पर वो चीज़ दिखाई देती है जो हुई होती है। जो हवाई बातें होती है वो हवा में दिखाई देती हैं, ज़मीन पर नहीं दिखाई देती। अखिलेश यादव से जब आप विकास की बात करिए, विकास का सवाल पूछिए तो जाके कहेंगे हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया। यही कहते हैं ना, हमने 10 एक्सप्रेसवे बना करके दिखा दिए। वो उनसे पूछे कि हमने जो है वो साहब मेट्रो चलाई। मेट्रो इन्हीं ने, मैं लिटरली बता दूं, अखिलेश यादव की सरकार में मेट्रो मात्र एक स्टेशन पे चली थी। कृष्णा नगर का एक स्टेशन था, केवल सिंबॉलिक चलाई थी। योगी आदित्यनाथ ने कितने जिलों में मेट्रो चला करके दिखा दी। और ये कार्यकाल, ये काम जो हुआ है, ये पूरे 10 साल के या 8 साल के कार्यकाल को हम नहीं देखेंगे, केवल और केवल 2017 से 2022 के बीच के कार्यकाल में हुआ। और उन 3 वर्षों में हुआ कि क्योंकि बकिया के 2 वर्ष तो कोरोना काल ले गया था। कोरोना काल के अलावा जो 3 साल थे उसमें अखिलेश यादव जी को महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया कि अगर आपके मन में विकास की मंशा है तो सिर्फ 3 साल में 30 गुना विकास हो सकता है।
समाजवादी पार्टी, अगर रोजगार की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम युवाओं को लैपटॉप दिए, रोजगार दिए, कई लाख नौकरियां दी हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। नहीं, अखिलेश यादव जी ने जो नौकरियां दी हैं वो कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी ने नौकरियों में भी जातिवाद किया था। अखिलेश यादव जी ने पुलिस भर्ती में भी जातिवाद किया था। अखिलेश यादव ने केवल और केवल जातिवाद किया। अखिलेश यादव कहते हैं मैंने लैपटॉप बांटे, लैपटॉप इन्हीं ने। मैं बड़ी हैरत की बात है कि ये इस तरह से खुले आकर के मंच से झूठ बोलते हैं। इन्हीं ने उसमें भी जातिवाद किया और वोट बैंक को खुश करने की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की बात नहीं की, केवल और केवल नागरिकों के विकास की, प्रदेश के और देश के विकास की बात की है। मोदी और योगी की जोड़ी कैसी लगती है? देखिए, मोदी और योगी देश के लिए हैं उपयोगी। आपको कितना भरोसा? मुझे 110% भरोसा है।